नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज से बजट सत्र का आगाज हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण हुआ। 1 घंटे से भी कम समय में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जहां सुरक्षा कर्मियों के साथ गहमागहमी का माहौल बन गया। इस दौरान जीतू पटवारी की सुरक्षा कर्मियों से गहमागहमी हो गई। जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो जमकर बहस हुई। दरअसल कल सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ के हलवा महोत्सव में गैती लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कंधे पर हल लेकर विधानसभा के बजट सत्र में पहुंचे। जीतू पटवारी ने कहा कि यह पुराना हल है। कल मुख्यमंत्री गैती लेकर पहुंचे थे और आज हम हल लेकर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण से सत्र का आगाज किया। राज्यपाल ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने भाषण में प्रवासी भारतीय दिवस और इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की धरती पर आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की ओर से 70 से अधिक देशों से आए 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंदौर में नमो ग्लोबल गार्डन में प्रवासी भारतीयों की ओर से लगाए गए पौधों के रूप में आयोजन के लिए स्मृति बनेगा। हरीबा एयरपोर्ट निर्माण और ग्वालियर में विमानतल का विस्तार और विकास आम आदमी के सभी सपने साकार करेगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सरकार गांव में किसानों को पानी और सिंचाई के लिए चीजें उपलब्ध करवा रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में भी काफी अच्छे कार्य हुए। उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल डिवाइसेज में स्थापित किए गए हैं। इंदौर और पीतमपुर में इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया गया है। विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं को लाया गया है। करोड़ों की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। 2 साल में 100 करोड़ से अधिक की राशि के कम ब्याज पर उपलब्ध करवाए गए हैं। ये सारी बातें विधानसभा में राज्यपाल ने कही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता गीतधीर जी, कुंदन पंजाबी प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक सिंह संवाददाता भोपाल, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम अपने संवाददाता विवेक सिंह के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज विधानसभा के बाहर क्या हुआ, विधानसभा के अंदर क्या हुआ। विस्तार से जानकारी दें, इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। विवेक। बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर हम बात करें विधानसभा के अंदर और बाहर की, आपने चर्चा की है कि आखिर हुआ क्या है, तो निश्चित रूप से अगर हम बाहर की बात करें सबसे पहले तो आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका और अंदर जाने से मना किया। इसको लेकर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। दरअसल कल की अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जिले के हलवा पहुंचे थे। वहां पर हलवा महोत्सव में शामिल होने वहां पर गैती लेकर पहुंचे थे और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जीतू पटवारी हल लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुराना हल है, किसानों का हल है और इसको अंदर ले जाने की उन्हें अनुमति दी जाए। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मियों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, जिसको लेकर फिर जीतू पटवारी जो विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा है वहां पर बैठे और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक भी नजर आए। अगर हम बात करें कुणाल चौधरी और अशोक मरस्कोले जैसे कांग्रेस के विधायक उनके साथ देखे गए। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विपक्ष ने आज बता दिया है कि सदन की कार्रवाई जो है वह अंदर किस तरीके से चलेगी। हालांकि अगर हम राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें देवेंद्र जी, जो अंदर की बात करें तो जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तो चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों ही पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से आज राज्यपाल का अभिभाषण सुना। लगभग 23 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जो आगामी कार्य योजना सरकार की है उसका भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया, जिसमें लाडली बहना
परियोजना योजना जिसकी शुरुआत 5 मार्च से होने जा रही है, उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का भी जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया। अगर हम बात करें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का, उसका जिक्र भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। साथ ही बिंद और नर्मदा जो एक्सप्रेस वे है, उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, उसका जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। तो देवेंद्र जी, अगर हम बात करें बजट सत्र की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज शुरुआत देखने को मिली, सदन के बाहर जिस तरीके से जीतू पटवारी का प्रदर्शन देखने को मिला और सदन के अंदर जिस तरीके से राज्यपाल ने अभिभाषण अपना दिया, उस टाइम तक शांतिपूर्ण तरीके से सुनने में दोनों ही पक्ष देखने को मिले। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें देवेंद्र जी, तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भी बयान सामने आया और पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी बयान आया। अगर हम कमलनाथ के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल से सरकार ने झूठ बुलवाया है, यानी कि जो अभिभाषण है वह पूरा ढकोसला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी इसी बात का आगे उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को जिस तरीके से राज्यपाल विकासशील यानी कि विकसित मध्य प्रदेश बता रहे हैं, लेकिन विनाश मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सदन की जो आज कार्रवाई शुरू हुई है, सदन की कार्रवाई अंदर जरूर शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन कल अब जो कार्रवाई कल तक के लिए जो स्थगित की गई है और कल सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। बजट सत्र की शुरुआत आज हुई है, तो कल बजट सत्र जो आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उस पर कृतज्ञता ज्ञापन होगी और जिसको जो आपत्ति है अभिभाषण में, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसका उल्लेख विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर ने किया है कि शाम 5 बजे तक जिसको आपत्ति है, जो सदस्य के विधानसभा के सदस्य हैं, वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उस पर चर्चा होगी। और 1 मार्च को मध्य प्रदेश का विधानसभा का जो बजट सत्र है जो शुरू हुआ है, यानी कि आज से शुरू हुआ है, 1 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। तो अब देखना होगा कि कल की जो कार्रवाई होती है उसमें किस तरीके से विपक्ष अपना रुख अख्तियार करता है, क्योंकि अगर हम बात करें ई बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान की बात करें तो उन्होंने ई बजट पर आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि अधिकांश विधायक SC और ST के हैं, उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और विपक्ष सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं आरोपों के जवाब भी दिए गए हैं। अगर हम नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। उड़ीसा में पहले ही ई विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है और अगर किसी विधायक को समस्या आती है तो पहले ही ऑनलाइन की प्रक्रिया, अगर हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जब किसान अपना ऑनलाइन पंजीयन कराते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आखिर विपक्ष के विधायकों को इसमें समस्या क्या है। तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को लेकर सदन में जो चर्चा होना चाहिए उसको नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों की चर्चा तक सीमित कर दिया, यानी कि विधायकों को ई बजट पर आपत्ति है। जी देवेंद्र जी, बाहर क्या हुआ, सदन के अंदर क्या हुआ, इस पर तमाम जानकारी हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने दी। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कुंदन पंजाबी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं आपसे। सर, सवाल आपसे यही है कि आखिर जो जीतू पटवारी जी थे ये हल लेकर विधानसभा के अंदर क्यों घुस रहे थे, वो बताना क्या चाह रहे थे, ये बताइए। देखिए देवेंद्र जी, हम भारत जो कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो ये हल जो है जो किसान के लिए एक उसका मतलब जो है मुख्य जरिया है जिससे वो खेती करता है, अपनी हल से हल निकालता है खेती का। तो जीतू पटवारी जी आज जो है किसानों का हल लेके वहां पे पहुंचे। आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी बहुत अधिक है, विधानसभा चलने नहीं दी जाती, 7 दिन 10 दिन का बताया जाता है, 2 दिन के अंदर खत्म की जाती। ये ऐसे बहुत से जो जनता के जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए वो वहां पे होती नहीं है। इन सब के हल निकालने के लिए आज माननीय जीतू पटवारी जी हल लेके वहां पे पहुंचे थे। लोकतंत्र के अंदर उनका अधिकार है और मतलब हल लेकर के पहुंचे थे कि समस्याओं का हल निकल जाएगा, निकल गया हल निकलना चाहिए। ये किसान जब हल अपने कंधे पे उठाता है। सर कुंदन पंजाबी जी, सर आप मेहमान हैं हमारे,
थोड़ा सा मेरी भी सुन लीजिए। जब किसान कंधे पे हल उठाता है तो खेत में लेके जाता है और अनाज का उत्पादन करता है। विधानसभा खेत है क्या? जीतू पटवारी जी कंधे पे हल लेके जा रहे थे, वहां कौन सा हल चलाते, वहां कौन सा अनाज बोते? ये एक शांतिपूर्वक तरीके का प्रदर्शन था। प्रदर्शन मतलब जो एक सूचक रहता है उसके अंदर, हल एक प्रकार से सूचक था कि ये समस्याएं जो है उनका हल निकालने के लिए। तो ये अंदर घुसने का प्रयास क्यों कर रहे थे? बाहर ही प्रदर्शन करते, वहां रख देते। वहां तो रोकना पड़ा सुरक्षा कर्मियों को। वो तो हल लेकर के अंदर जा रहे थे। हमारे संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे आपको। जी विवेक जी, आप बताइए सर को बताइए, कुंदन पंजाबी जी को बताइए कि हल लेकर के विधानसभा के अंदर घुस रहे थे या नहीं घुस रहे थे जीतू पटवारी जी? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर हम बात करें जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी की जब गाड़ी अंदर हुई, विधानसभा परिसर के अंदर आई और उनने अपने जो डिग्गी रहती है उसमें से हल निकाला और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने की नज़र हल पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल ही जीतू पटवारी से अपील की कि आप अंदर जाइए, आप सम्मानीय सदस्य हैं विधानसभा के, लेकिन इस हल को ले जाने की अनुमति किसी भी तरीके से नहीं दी जा सकती, जिसको लेकर जीतू पटवारी की तीखी नोकझोंक भी सुरक्षा कर्मियों से हुई। और उसके बाद जीतू पटवारी अड़े रहे कि हमें हल ले जाने दिया जाए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने हल नहीं ले जाने दिया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो गांधी प्रतिमा वहां पर है, वहां पर भी वह प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अपनी मांग पर अड़े रहे कि उन्हें हल ले जाने दिया जाए। उनके समर्थन में कांग्रेस के अन्य विधायक भी साथ में दिखाई दिए। अगर हम बात करें जीतू पटवारी के साथ कुणाल चौधरी भी उनके साथ नजर आए, अशोक मरस्कोले भी उनके साथ नजर आए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वह हल अंदर ले जाने के लिए अड़े थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मियों ने उनको हल अंदर नहीं ले जाने दिया। जी देवेंद्र जी, सुना आपने? मेरे पास विजुअल्स पड़े हैं, मेरे पास विजुअल्स पड़े हैं जो सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। वो रोक रहे हैं और जीतू पटवारी जी अपने समर्थकों के साथ, अपने साथी विधायकों के साथ विधानसभा के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सा शिष्टाचार है? ये कौन सी नैतिकता है? देखिए, अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर हुआ करती थी ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या लेके उसके अंदर घुसने की कोशिश करते थे, उस समय को भी अगर याद कर लिया जाएगा, ये एक सर, प्रकार तो से आपने प्रदर्शन का सूचक इसे रहता गलत है। मानते थे ना? आप गलत मानते थे इसे आप गलत मानते थे ना? तो फिर वही गलती आप क्यों कर रहे हैं? हमारे पास विजुअल्स हैं, आप देख लीजिए पहले अपनी। जी, कुछ भी कहने से पहले हमारे पास जो विजुअल्स हैं उसे देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। पहले हम विजुअल्स दिखाते हैं आपको, उसके बाद से फिर हम चर्चा करेंगे सर। और आप हमेशा कनेक्ट रहिएगा। जी, ये विजुअल्स हैं, ये जीतू पटवारी जी विधानसभा में हल लेकर पहुंच रहे हैं। विधानसभा कोई खेत नहीं है किसानों का कि जिसे जोत करके वहां पर अनाज बोया जाए। यह लोकतंत्र के साथ सीधा सीधा मजाक है जो जीतू पटवारी द्वारा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री हैं, सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उनकी है। यहां सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहे हैं। यह कौन सा प्रदर्शन है? आप बाहर प्रदर्शन करिए, सीधी बात कि आपको बाहर प्रदर्शन करना चाहिए। कोई राइट नहीं है विधानसभा में कोई भी चीज लेकर घुसने की, हल जैसी चीज लेकर घुसने की कोई राइट नहीं है। कुंदन पंजाबी जी, आपने दृश्य देखा। सवाल आपने कहा था ना कि जब हमारी सरकार थी तो बीजेपी के लोग क्या क्या लेकर के घुसना चाह रहे थे, सुरक्षा कर्मियों ने तब रोका था ना कुंदन पंजाबी जी? तब रोका था या नहीं रोका था? आपकी सरकार से जी रोका था। सुरक्षा कर्मियों ने अपना काम किया, जी किया ना। देखिए, लेकिन वो गलती अपना काम किया। जीतू पटवारी जी ने अपना धर्म निभाया। धर्म मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा सदस्य होने का धर्म समझते हैं आप? विधानसभा सदस्य होने का धर्म समझते हैं? देवेंद्र जी बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, ठीक है सर, आप मेहमान हैं हमारे, आप बोलिए, हम चुप हो जाते हैं सर। नहीं सर, आप बोलिए, हम मेहमान, आप मेहमान हैं हमारे। नहीं लेना चाहते? नहीं सर, आप अपनी बात रखिए। आप सवाल के ऊपर सवाल दाग रहे, जवाब तो ले ही नहीं रहे। जी सर, जवाब मैं ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से सुरक्षा कर्मियों ने अपना धर्म निभाया, है ना। लेकिन आज जब लोकतंत्र के मंदिर में
विधायकों को ऐसा लगता है कि हमारी जनता की मांगों की नहीं सुनवाई हो रही है, तो उन्हें नए नए कुछ न कुछ तरीके करने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया जब हल लेके हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, तो जीतू पटवारी जी अगर गेती लेके चल सकते हैं मुखिया, तो जीतू पटवारी जी अगर वहां गेट तक अगर हल ले गए, तो उनने कौन सा मतलब जो है पाप का काम कर दिया? कौन सा पाप का काम कर दिया? ये धीर जी, कौन सा पाप का काम हो गया? हल नहीं होंगी। ठीक है, देखिए कुंदन भाई, आपकी बात मैंने संयम से सुनी, आप पूरी बात सुन लीजिए। मेरा मोक्ष है, बिल्कुल बीच में नहीं बोला मैं आपके, और मेरा आग्रह है आप भी समझदार व्यक्ति नहीं बोलेंगे, क्योंकि मर्यादा भी। आप गलत बोलेंगे तो निश्चित रूप से टोकूंगा मैं आपको। ठीक है सर, पहले गलत बोलने तो दीजिए, कुछ तो बोलने दीजिए। कुंदन जी, मानसिकता रखिए अपनी बराबर, कोई गलत नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आप अपनी सोच जो है सकारात्मक रखिए, मानसिकता बराबर रखिए। कांग्रेसियों से यही आग्रह है मेरा। फिर आप विषय पे आने दीजिए मुझे। खैर आपकी बात को मैं ध्यान भी नहीं दूंगा, म्यूट करूंगा और बोल जाऊंगा कुंदन जी, इसलिए आपको चेतावनी भी दे रहा हूँ ये मैं। अब आप इसको इस तरीके से नहीं, मुझे चेतावनी मत देना। लेकिन देखिए कल जो मुख्यमंत्री जी ने पर हल का जो है वहाँ एक जो वहाँ पर कल हमारे मुख्यमंत्री जी जो है संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी, और कल यहाँ एक कार्यक्रम था झाबुआ में, जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ गेती लेकर गए थे। वो कार्यक्रम जो था सार्वजनिक कार्यक्रम था। जनता जो है झाबुआ की वो खेती पर जो है बहुत विश्वास करती है, और कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, और किसान पुत्र हैं शिवराज जी, जो कि जीतू पटवारी और ये कुणाल उनके भांजे, कुणाल और जीतू पटवारी दोनों जो हैं कहीं से कहीं तक के किसान नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे और ये एहसास करवा रहे थे कि आज भी मैं किसान पुत्र हूँ और खेती को जो है मर्यादापूर्ण एक कार्य समझता हूँ। और हम तो खेती को एक दूसरे, अगर आप तरीके से देखें तो हम खेती की जो किसान है जो उसमें लगे हुए उसकी आय दुगनी करने की भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए जीतू पटवारी की और कांग्रेस की, तो इनकी तो मानसिकता ही जो है वो दुष्ट मानसिकता है। यहाँ पर आज भी जो उन्होंने प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, देखिए जब मानिए प्रथम नागरिक मध्य प्रदेश के, उनको मालूम है कि गवर्नर साहब वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो इस प्रकार का आचरण जो है शोभा नहीं देता एक विधायक को। और जीतू पटवारी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये निश्चित रूप से एक षड्यंत्र पूर्वक चाल थी, क्योंकि आज कोई प्रश्न उत्तर का विषय नहीं था। आज तो केवल जो था वो भाषण था वहां पर, और जब उनके भाषण के समय पर इस प्रकार की कुछ आचरण एक विधायक के द्वारा किया जाता, अभी भाषण के टाइम पे इस प्रकार का अगर कोई आचरण देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से ऐसे विधायक को तो निष्कासित करना चाहिए मध्य प्रदेश विधानसभा से। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये मांग करूंगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पर देखिए जनता के जो मुद्दे हैं उसकी बात कुंदन भाई कर रहे थे कि साहब महंगाई बढ़ रही है। साहब कुछ नहीं बढ़ रही है। आज के अभी भाषण में भी बहुत सारी चीजें जो है उसका जो है ध्यान आकर्षण किया है माननीय गवर्नर साहब ने। उसके अलावा भी जो विषय आते हैं वहां पर उसके लिए पहले से प्रश्न उत्तर लगा लिए जाते हैं। अगर ऐसा कोई विषय था तो आप प्रश्न उत्तर लगाइए ना, कौन रोकता है? वो तो जनता के लिए जो कार्य करने की एक सुविधा दी गई है माननीय विधानसभा को, तो जो हम न्यायपालिका बोलते हैं एक प्रकार की, वहां पर जो है उसको एक मंदिर बोला जाता है। तो आप निश्चित रूप से वहां पर प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल के तरीके से कार्य करते हैं। पहली बात तो गाड़ी अंदर चली गई वहां पर, और वहां पर रोके सुरक्षा कर्मियों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी सकारात्मक जो है सूझबूझ दिखाई और रोका। लेकिन इस प्रकार का आचरण एक विधायक कैसे रख सकता है? और जो विधायक उनके साथ में सहयोग करे तो निश्चित रूप से उनको बर्खास्त करना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस जो है अभी जनता के लिए कार्य करने लायक बची नहीं है, इनके पास ना लोग हैं, क्योंकि स्वयं देवेंद्र जी ये लोग कह चुके हैं कि 70 सीटों पे तो हम जयेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये आचरण तो इनको दिखाना ही था ना, इनके मुद्दे है ना नियत है, तो करेंगे क्या? इनको किसी ना किसी प्रकार से सुर्खियां तो बटोरनी है। यहाँ हम अपने काम करके और जनता की सेवा करके जो है वो मीडिया में रहते हैं, और मीडिया में भी इसलिए क्योंकि और वो मैसेज जाए और हम और बेहतर कार्य कर पाए। वहीं कांग्रेस जो है अपने घिनौनी कृत्यों के कारण जो है वो घिनौना कृत्य में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोटोकॉल को तोड़ने वाली बात कर रहे थे जीतू पटवारी, तो घिनौना कृत्य इस प्रकार का शोभा नहीं देता एक विधायक को मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। कुंदन पंजाबी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी जिस प्रकार से ये अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार किसानों की सरकार और मतलब जो किसान पुत्र है मुख्यमंत्री जी, तो ये सर्टिफिकेट जीतू पटवारी जी को न दे। जीतू पटवारी जी खुद किसान है और कुणाल चौधरी जी भी किसान है। कौन से किसान है? मामा भांजे, ये दोनों मामा भांजे क्या ड्रामा कर रहे थे? कैसे किसान है? क्या ड्रामा कर रहे थे? ये क्यों हल लेकर पहुंचे थे? अगली बार मैं नहीं आप बोलेंगे, आप नहीं बोला था ना सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप मेरे सवाल, मैं तो चुप हो जाऊंगा, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कौन से किसान है की मर्यादा ही नहीं रख रहे विधानसभा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, आप जो है मैं मर्यादा रख के आपसे सवाल कर रहा हूँ।
मैं मर्यादा रख के आपसे सवाल कर रहा हूँ, जनता देख रही है, आप उत्तर दीजिए। आप उत्तर दीजिए। अरे सर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उत्तर मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि जनता जो है वो ये जानना चाहती है। गिरधीर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुंदन जी को बोल लेने दीजिए, ठीक है जी। और अगर किसानों की बात करते हैं तो किसान आज क्यों परेशान है? खाद बीज के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है। आज किसान अगर बिल गलती से थोड़ा बहुत भी कम भर पाता है तो उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाती है, उसके ट्रैक्टर जब्त किए जाते हैं, उसकी ट्रॉली जब्त की जाती है। ये किसानों की सरकार है, ये किसान हितैषी सरकार है। जब आज उनको न बीज सप्लाई कर पा रही है, न उन लोगों को रात रात भर लाइन में लगना पड़ता है बीज के लिए, खाद बीज के लिए परेशान हो रहा है आज किसान मध्य प्रदेश के अंदर। उसको समय पे बिजली नहीं दी जाती खेती के लिए। आज महंगाई की बात कर रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, इनको शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। आज 400 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का है, 70 रुपए का पेट्रोल आज 110 रुपए का है, डीजल 65 रुपए का आज 105 रुपए का है, और 60 रुपए किलो वाली दाल जो है तुअर की दाल आज 140-145 रुपए किलो करीब बिक रही है। 20 रुपए किलो मिलने वाली शक्कर आज 42-43 रुपए है। 22 रुपए किलो बिकने वाला आटा जो है आज 40-45 रुपए किलो बिक रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बोलते हैं कि महंगाई नहीं है। जी ये देव जी, महंगाई अगर इनको नहीं दिखती देखिए है, जो इनके प्रश्न है वो मैंने पूरे सुने। जहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये अपनी एक जो है अलग मानसिकता पे चल रहे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि पड़ोसी देश जहाँ पर जो है 275 रुपए पेट्रोल और 290 रुपए डीजल बिक रहा है, 2000 रुपए लीटर जो है वहाँ पर दूध बिक रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई हाहाकार नहीं मचा है, जबकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। यहाँ पर जो है किसी प्रकार से कोई त्राही की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर जो है जनता सुख शांति में थी, और जनता को निरंतर जो है यहाँ पर सुकून है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जनता के हितों को लेकर कार्य करती है, और जनता जो है अपने हितों को अच्छे से समझती है। और इसलिए जो है नगरीय निकाय के चुनाव में भी परिणाम कांग्रेस ने देख लिए थे कि मुखी खा के आए थे, और इस बार तो कांग्रेस के पास में जो है कैंडिडेट की नहीं चुनाव लड़वाने के लिए तो सवाल ही नहीं उठता कि कांग्रेस को किसी भी प्रकार का अवसर मिले। खैर ये जाती हुई, और आप देखते हैं जैसे जो दिया रहता है जब वो बुझने वाला होता है तो भभकता है, तो बस ये वही बात है कांग्रेस की जो खत्म होती हुई दिखेगी आपको कुछ ही समय में। और कांग्रेस को मेरी नसीहत है कि इस प्रकार का आचरण ना अपनाए, नहीं तो जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जो है इनकी जितना थोड़ा बहुत भी जो मर्यादा है उसको भी लांघ चुके हैं। कम से कम जनता इन्हें वो जूतों और हाल की माला ना पहनाए जो कई बार इनके साथ हो चुका है, जो ग्वालियर में भी हुआ था, दतिया में भी हुआ था। तो मेरा तो आग्रह है कुंदन जी से कि अपने नेताओं को सलाह दें अगर इनकी बातचीत होती है कि इस प्रकार का आचरण ना अपनाएं, क्योंकि जनता सब समझती है, यहाँ जनता को मूर्ख समझने की गलती ना की जाए। ठीक है सर, ठीक है कुंदन जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मतलब जो है आज इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई नहीं है। महंगाई के मारे पूरे प्रदेश की जनता करहा रही है। आज अपराधों का बोलबाला है प्रदेश के अंदर। आज महिला अत्याचार में नंबर 1 है, बलात्कार में और हर प्रकार के महिला अत्याचार में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में आज मतलब जो दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, हर 3 घंटे में प्रदेश के अंदर एक दुष्कर्म होता है। इनको वो दिखाई नहीं देता। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और प्रदेश के अंदर घपले घोटालों की भरमार है। हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। की जनता जब रात में सोती है ना और सुबह उठती है तो एक नया घोटाला सामने आता है। इतने घोटाले हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार में। माफ कीजिएगा कुंदन पंजाबी जी, कहीं ना कहीं हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आए। बात यहाँ पर आज बजट सत्र की हो रही है, और उसके बाद नेताओं के बयान पे हो रही है, और नेताओं की बजट सत्र में देवेंद्र जी, बजट सत्र में ये सारे मुद्दे हैं। जी सर, ठीक है, ये मुद्दा सत्र में जब उठाइएगा हम उस पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि कौन सा मुद्दा विपक्ष कितनी मजबूती से उठाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कमलनाथ जी ने बयान दिया है। बयान ये था कि अभिभाषण में राज्यपाल ने झूठ बोला और सरकार ने उनसे झूठ बुलवाया। राज्यपाल ने क्या झूठ बोला और सरकार ने उनसे क्या झूठ बुलवाया? माननीय महामहिम जो है से जो झूठ बुलवाया आज सरकार ने, वो प्रदेश की जनता के अंदर स्पष्ट दिख रहा है। आज ये किसी भी प्रकार के उसकी बात करते हैं, विकास की बातें करते हैं, विकास हुआ कहाँ है? ये विकास यात्रा लेके चल रहे हैं, आज विरोध क्यों हो रहा है उसका पूरे प्रदेश में? ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई तहसील नहीं, ऐसा कोई संभाग नहीं जहां पे इनके विधायकों को नहीं खदेड़ा जा रहा, इनके कार्यकर्ताओं को नहीं खदेड़ा जा रहा। अगर विकास किया होता ना
तो ये झूठे विकास की जो निकास यात्रा निकल रही है, ये विदाई यात्रा है इनकी। 2023 में जनता इनको विदाई देने वाली है और ये अपनी विदाई के लिए चल रहे हैं। ये अभी तक जो विकास यात्रा जिसको कहते थे, अगर विकास हुआ होता तो 18 साल की सरकार है, इनको ये यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी ठीक है गिद्धेर जी, झूठ आपने बुलवाया है राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी से आपकी सरकार ने। जी देखिए, पहली बात तो मैं इस प्रकार के उत्तर की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय राज्यपाल जी जो हैं हमारे प्रथम नागरिक भी हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी एक बहुत ज्यादा जिसको कहा जाए कि बिल्कुल एकदम संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस प्रकार की कोई जो है विषय मेरे संज्ञान में तो है नहीं, लेकिन हाँ, कमलनाथ जी को जरूर विचार करना चाहिए इस प्रकार की शब्दावली पे, क्योंकि देखिए उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जिक्र किया, फिर उन्होंने जो है उसके बाद में इन्वेस्टर्स मीट का जिक्र किया, इंदौर में नमो ग्लोबल गार्डन में जो प्रवासी भारतीय द्वारा लगाए गए पौधे उसका जिक्र किया, रीवा एयरपोर्ट निर्माण, ग्वालियर में विमानतल का विस्तार, विकास आम आदमी के सपनों की सरकार होगी, ये सारी चीजें उन्होंने जिक्र किया। तो जो यहाँ पर जो है हमने चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी के अंतर्गत उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, मंदार योजना का हिंदी में MBBS की पढ़ाई हो रही है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र का, मध्य प्रदेश के किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, किसी भी जिले में चले जाएं, सड़कों का विकास देखिए, यहाँ पर प्रत्येक माह जो है रोजगार दिवस लगाया जा रहा है। कुंदन पंजाबी जी को जरूर नौकरी नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस की मानसिकता ही जो है वो ठीक है गिद्धेर जी, कुंदन पंजाबी जी, जितने भी गिद्धेर जी ने विकास के काम गिनवाए हैं उनमें जल्दी से बताइए कि उसमें झूठ क्या है। देखिए, ये पूरा का पूरा सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर मैंने पहले भी कहा, विकास अगर किया होता तो आज दिखता प्रदेश के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी अपने चश्मे से सरकारी यात्रा, जो जनता के पैसे की बर्बादी करके जो विकास यात्रा करने की कोशिश की है, उसका पूरे प्रदेश के अंदर विरोध हुआ। इनके विधायकों को खदेड़ा गया, इनके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क तो कहीं थी नहीं, कई जगह इनके रथ फंस गए, ठीक है, और कीचड़ के अंदर फंसे रहे, घंटों फंसे रहे। मुख्यमंत्री जी वाशिंगटन जैसी सड़कों की बात करते हैं तो उनका खुद जो है रथ जो है कई जगह कीचड़ और नाली के अंदर से निकलता हुआ वीडियो, कई फुटेज आए, यहाँ पे लोगों ने देखे। अगर ये सब चीजें विकास की होती तो ये पूरा, और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंदर उन प्रवासी भारतीय लोगों का जिस प्रकार से यहाँ पे अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस हॉल के अंदर घुस गए भोजन करने के लिए, उन लोगों को अपमानित होना पड़ा। वो कोई अच्छा मैसेज लेके नहीं गए इस प्रदेश से। और इन्वेस्टर समिट की जहां तक बात कर रहे हैं तो उस पे ये श्वेत पत्र ले आए, कितना मतलब जो है इन्वेस्ट आया है, और इसके पहले जो 5 जो समिट किए गए थे उसके लिए उसका श्वेत पत्र ले आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सारी बातें हो जाएंगी, ये सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन इस समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि वास्तव में आज जो है मध्य प्रदेश में बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है और उस अभिभाषण को कमलनाथ जी ने कहा है कि सरकार ने राज्यपाल से झूठ बुलवाया है। साथ ही साथ विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही जीतू पटवारी जी ने, जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने हल लेकर विधानसभा में घुसने का प्रयास किया, जिसको कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि यह प्रतीकात्मक विरोध था। लेकिन इस तरह का विरोध विधानसभा में हल लेकर जाना कहीं से भी ठीक नहीं लगता किसी भी प्रतिनिधि को। तो फिलहाल देखना यह होगा कि अब बजट सत्र में क्या होता है। हमारी नजरें उस पर बनी रहेंगी और पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।